Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. रेवा कुमार। वेल अभी आपने सुना रेवा जी का कमर्शियल जो आता है टीवी पर एंड आई हैड द प्रिविलेज टू प्ले इट राइट हियर फॉर ऑल ऑफ यू। वेल रेवा जी इज बैक विद अस। आई लॉस्ट द कनेक्शन बट रेवा जी वेलकम वंस अगेन। और हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, हाउ वी कैन हेल्प बिजनेस क्लाइंट्स एंड पीपल हु आर इनटू देयर ओन बिजनेसेस, और उनको आपने बताया कि वैसे कैसे पिरामिड शेप में हमें लाना चाहिए। एंड लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन। थैंक यू रेवा जी। Up now we have to focus on our entrance. You have to energize the entrance of your office, and that is the most important. Again, always remember that there should not be any clutter. मैं कई बार देखती हूँ जब मैं विजिट करती हूँ शालिनी, if I am entering inside, immediately we get some waste baskets are there. No, ये आप ऑफिस के लिए बता रहे हैं ना, ऑफिस के या बिजनेस के लिए? ऑफिस के लिए भी, इवन कि कई बार मैं आप कह सकते हैं कि क्लिनिक्स भी हैं, डॉक्टर्स के लिए भी मैं करती हूँ, तो इट शुड नॉट बी देयर। कहीं पे भी आप चाहे स्कूल्स के लिए आप करें, कहीं पे भी दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप एकदम एंटर कर रहे हैं और अगर वहां पर कहीं पे भी वेस्ट बास्केट पड़ा होगा तो वो काफी ज्यादा नेगेटिविटी होता है, और जो आपका एंट्रेंस डोर खोलना है उसको कहीं पे भी हर्डल्स या ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं मिलनी चाहिए। इट हैज टू बी ओपन प्रॉपरली, कहीं पे स्विंग कर सके जिससे वो इजिली, बिकॉज द एंट्रेंस इज रिलेटेड विद द प्रोडक्टिविटी एंड ऑल्सो विद द एंट्रेंस फॉर द न्यू क्लाइंट्स ऑल्सो। बिजनेस है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए है, तो अगर हम तो हमेशा ये कहते हैं कि फ्रंट एंट्रेंस इज वेलकमिंग, यू कैन से द सक्सेस ऑफ योर एंटायर बिजनेस। तो ऑलवेज रिमेंबर कि देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्स्ट्रक्शन ओवर देयर। आपने बताया ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, पर क्या होना चाहिए एज पर वास्तु प्रिंसिपल्स कि हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके? मैक्सिमम रिजल्ट के लिए मैं ही बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने कहीं पर नहीं कुछ ज्यादा देख सकते हैं तो एटलीस्ट आप जो कलर हैं उसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। स्पेशल अगर आप मेडिकल हैं या कोई डेंटल ऑफिस है, यू शुड ऑलवेज गो फॉर द लाइट शेड्स ब्लू और ग्रीन, बिकॉज दीज आर वेरी कामिंग कलर्स। और जो भी पेशेंट्स आते हैं दे विल नॉट बी अनकंफर्टेबल और नर्वस नहीं होंगे, एंड दे विल गेट द बेस्ट एनर्जी, जिसको आप उनको कह सकते हैं उन्हें काफी पॉजिटिविटी देती है। इफ देयर इज सेल्स, मार्केटिंग, प्रोफेशनल ऑफिस हैं, दे शुड बी गो फॉर दैट सॉफ्ट टेराक और जैसे अर्थ टोन कलर्स होते हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर देम, विच इज कंडक्टिव, यू कैन से विच इज कंडक्टिव टू बिल्डिंग फॉर द गुड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट्स। तो जो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उनके लिए रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल, दे हैव टू अवॉइड हार्ड कलर, जैसे जो स्ट्रेस ओरिएंटेड एनर्जी को होती है उसको उनको हमेशा अवॉइड करना है। और उसके लिए आप कह सकते हैं कि जैसे व्हाइट एनर्जी है, दैट इज वेरी गुड। वो भी जो भी क्लाइंट्स आएंगे वो लोग उनसे ये लोग उनसे फायदा उठा सकते हैं। एंड द हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक, जिसके लिए आप हमेशा मेरे से जानना चाहते हैं कि हाई टेक कंपनी के लिए क्या करे रेवा जी, एंड दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स आप कह सकते हैं। उनके लिए यू कैन गो फॉर द सॉफ्ट कलर्स, ग्रीन ऑन द वॉल्स, एंड द वुड फर्नीचर इज वेरी गुड फॉर देम। वुड फर्नीचर इज वाई, बिकॉज अगर वो वुड लेंगे तो दे विल गेट द मोर स्टेबिलिटी और उनको उसको ग्रो करना है। और फायर, ध्यान से सुनिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक इज रिलेटेड विद द फायर, और अगर हम वुड को लेकर आएंगे, फायर और वुड से हम इसको प्रॉपर इसको ग्रो कर सकते हैं। एंड दे हैव टू अवॉइड द व्हाइट कलर को वो बिल्कुल अवॉइड करें। लेकिन इसी
हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स में जहां पर सर्वर अगर गलत जगह पर होगा, बिकॉज बिना सर्वर के तो कुछ भी नहीं है, वो आप कह सकते हैं कि उनकी ऑक्सीजन है सर्वर हैज टू बी ऑलवेज इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ देयर कंपनी। दैट इज अ फायर एलिमेंट। बिल्कुल, उसको सर्वर को कभी भी वो दूसरी जगह नहीं लगाएं, वो हमेशा साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए। और अगर वो इस यहाँ पे अगर हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक वालों को थोड़ा व्हाइट को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज द व्हाइट विल गिव देम आप कह सकते हैं कि कई बार टेंशन भी दे देता है और वो पूरा प्रॉपर नहीं कर सकते हैं। दे हैव टू अवॉइड दिस व्हाइट। अब आपको एक 2-3 कॉलर्स आपसे बात करने के लिए बहुत कीन है। दे बीन ट्राइंग बिफोर इवन वी स्टार्टेड द शो। लेट्स टेक देम ऑन एयर। शो शुरू करने से पहले मैं उनसे बात कर रही थी, सो लेट्स टेक देम ऑन एयर। हेलो, यू आर लिसनिंग टू रेवा कुमार। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस, हाय रेवा जी। हाय जी, बताइए। मैंने पूछना था, एक तो मेरी सेविंग नहीं होती और मैं जिसे पैसे देती हूँ वो मुझे वापस नहीं देते। जब मांगती तो वो मेरे साथ झगड़ा करते, तो मैं क्या वेल, आपकी प्रॉब्लम बड़ी यूनिक है। लेट्स सी रेवा जी क्या सोल्यूशन देती है। मुझे झगड़ना नहीं आता उनके साथ, और बस मैं रो पड़ती हूँ और कुछ नहीं कर पाती, तो वो देते ही नहीं है मेरे को पैसे। आपको पैसे ही नहीं देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप रो बढ़ दें तो कहीं ना कहीं आपको नॉर्थ वेस्ट में जरूर प्रॉब्लम होगी, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटिव विद द एयर एलिमेंट। उसमें क्या होता है कि आप किसी को भी पैसे दे देंगे लेकिन वापस नहीं आएगा, वो अगर वहां पर नॉर्थ वेस्ट ब्लॉक होगा। सेकेंड, अगर आप पैसा बहुत जल्दी देती हैं तो कहीं आप एक 2 चीजों का ध्यान रखिए, कहीं पे एंट्रेंस डोर और बैकयार्ड का डोर एक दूसरे को फेस तो नहीं कर रहा। यस, फेस कर रहा है। फेस कर रहा है। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी पैसा दे देते हैं। तो आप कोशिश करिए कि एंट्रेंस और बैकयार्ड में जो आमने सामने फेस कर रहा है उसके बीच में या तो क्रिस्टल बॉल हैंग कर दीजिए, या अगर कोई पार्टीशन कर्टेन लगा सकती हो या स्ट्रिंग्स लगा सकती हो, ताकि उस एनर्जी को हम थोड़ा बंद कर सकें, वहां से हमारा बाहर नहीं जाए। साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाके, आई डोंट वांट कि आप झगड़ालू बन जाए। यू आर वेरी स्वीट लेडी, जो भी बात कर रही हैं आप, आवाज से बहुत स्वीट लग रही है, और आपको पर रोने की भी जरूरत नहीं है। उसके लिए करें नॉर्थ वेस्ट, दैट इज रिलेटिव विद द मून ऑल्सो। एयर एलिमेंट है, इमोशनली आपको बहुत कमजोर बनाता है। वहां के लिए आप व्हाइट कलर का कोई भी नाइट बल्ब है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए और वो जलता रहे, बंद मत करें उसको। नाइट बल्ब इन नॉर्थ वेस्ट साइड? हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट कलर, व्हाइट कलर का नाइट बल्ब लगाइए। अंधेरा मत रखिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। ओके, ठीक है जी। ओके, तो आई हैव टू डू 2 थिंग्स। एक तो क्रिस्टल बॉल लगानी मिडल में जो फ्रंट डोर, और बैक एंड व्हाइट लाइट लगानी है नॉर्थ वेस्ट में। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, एंड आप और डिस्कस कर सकते हैं आफ्टर द शो। थैंक यू। ओके, थैंक यू रेवा जी। यू वेलकम डियर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बाय। Let's take another caller. Hello, you're in here with Dr. Reva Kumar. Well, Reva ji, we lost that caller. We'll wait for... Okay, here we got... Hello, you're on here with Dr. Reva Kumar. Go ahead with your question. हाँ जी, नमस्ते जी। मैं फ्रीमोंट से बोल रही हूँ। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन है कि जब इंटरव्यू पे जाते हैं तब कोई हेयर एम्प्टी करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, इंटरव्यू पे जाने के लिए जब जाते हैं आपको रेमेडी करने के लिए, जी हाँ, जरूर है रेमेडी। आप इंटरव्यू के लिए आप 2 चीजें, पहले तो आप जो याद रखिए, आपको कौन सा नॉर्थ को खोल के रखिए। साउथ वेस्ट जितना आपका हैवी होगा उतना ही बेटर रहेगा, लेकिन अगर आपका साउथ वेस्ट में ज्यादा ओपन एरिया है या साउथ ईस्ट की तरफ में आप सो रहे हैं, नॉर्थ आपका ब्लॉक है, तो वहां पर इंटरव्यू के समय में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। इंटरव्यू के लिए हमेशा हम आपको एक ही रेमेडी देते हैं और वो बेस्ट है, यू हैव टू एनर्जाइज योर सेल्फ। आप एनर्जाइज करने के लिए आप साउथ ईस्ट में की डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन की तरफ में अपना वाटर बॉटल को रखें, ब्लू सैलिफन पेपर में रैप कर, और उसको जाने के आप कह सकते हैं कि सिप करेंगे उसको 2 घंटा 3 घंटा उसको सनलाइट का एनर्जी मिलने दीजिए, जो आपको ड्राइविंग फोर्स देगी। एंड बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू आप उस पानी को जरूर पीजिए, थोड़ा थोड़ा सिप कीजिए, दैट विल हेल्प यू लॉट। साथ ही साथ अगर कहीं सोच रहे हैं तो मैं आपको एक और रेमेडी देना चाहती हूँ। आप अपने घर का नॉर्थ कॉर्नर में मेटल के वास में व्हाइट कलर के फ्लावर्स रख दीजिए, दैट विल हेल्प यू लॉट। नॉर्थ साइड में?
हाँ जी, नॉर्थ साइड में रख दीजिए। चाहे आपका गैराज आता है, चाहे आपका लिविंग रूम है, चाहे बेडरूम आ जाए, उसमें मेटल के वास में व्हाइट कलर के फ्लावर्स रख दीजिए, आपको जॉब में काफी हेल्प होगा। हाँ जी, और वो जो पहले कह रहे थे ब्लू में रैप करना वाटर बॉटल, वो किस साइड में रखनी है? हाँ जी, बिल्कुल उसमें वो किस साइड में रखना है बॉटल? ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। आपके घर का जहाँ भी ईस्ट डायरेक्शन मिलेगा उसको सनलाइट एनर्जी में ले दीजिए और फिर उस पानी को पीजिए आप। नॉर्थ ईस्ट को, राइट? East, not northeast. Just east direction. Just east. Okay, thank you so much, listeners. Once again, I am talking to Vastu consultant Dr. Reva Kumar. और बड़ा interesting topic चल रहा है. She is telling us how Vastu principles and Vastu can help us to enhance the finances and business and to get the maximum result of available resources and how these things work. But इससे पहले एक caller और ले लेते हैं, then we'll keep on continuing the interesting topic जो मैं Dr. Reva Kumar से बात कर रही हूँ. Hello, you're on air with Dr. Reva Kumar. हाँ जी, नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। मुझे पूछना था कि रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए क्या कर सकते हैं वास्तु के हिसाब से? किस बिजनेस के लिए? रेस्टोरेंट बोला उन्होंने। अच्छा, रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए। रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए एक तो आप हमेशा याद रखिए, आप ये देखिए कि अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ जॉडिक साइन, क्या आप फायर एलिमेंट। We lost the caller, but आप उनको आंसर दे सकते हैं, ऑफ एयर वो ले रहे होंगे आंसर। हाँ जी, आप ऑफ एयर आंसर ले सकते हैं कि यू हैव टू चेक कि अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ जॉडिक साइन वेदर यू आर रिलेटेड टू फायर एलिमेंट और नॉट। अगर फायर एलिमेंट से रिलेटेड है तो इसी रेस्टोरेंट को आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में है, नॉर्थ खुला है, नॉर्थ ईस्ट ज्यादा खुला है, जो भी आपके गेस्ट आते हैं, खाना खाते हैं, लेट देम सिट इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और आप अपना बैठने का साउथ वेस्ट में रखें। लेकिन आपका जो कैश काउंटर है, it has to be in the north part of the restaurant. साथ ही साथ फिश एक्वेरियम जरूर रखिए, स्पेशल फॉर द रेस्टोरेंट। हमेशा एडवाइस करती हूँ मैं, फिश एक्वेरियम इज द बेस्ट फॉर द रेस्टोरेंट पर्पस। और वो कौन सा रखेंगे आप? साउथ ईस्ट, जहाँ आपका किचन की तरफ से आता है। छोटा रखें तो आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए, बड़ा रखते हैं तो साउथ ईस्ट में रखिए, और बहुत बड़ा रखती हैं फुल साइज का तो इट हैज टू बी द साउथ वेस्ट, ताकि उसको हैवी कर सकें। अगर हम वहाँ पे फिश एक्वेरियम रख रहे हैं तो एलिवेशन के लिए रख रहे हैं। फिश एक्वेरियम इसलिए नहीं रख रहे कि वहां से पानी निकले साउथ वेस्ट से। दिस इज द बेस्ट रेमेडी। साथ ही साथ फायर कलर को, रेड कलर को जरूर आप वहाँ पे जगह दीजिए, रेस्टोरेंट बहुत ग्रो करेगा। किसी भी डायरेक्शन में आप रेड कर सकते हो। रेड कलर को कोशिश करें साउथ ईस्ट में, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि विच एंट्रेंस इट इज फेसिंग। अब हम हमेशा कहते हैं कि साउथ ईस्ट इज नॉट गुड, लेकिन रेस्टोरेंट पर्पस में अगर हमारे को कहीं से हमारे को साउथ ईस्ट की भी एंट्रेंस मिलती है, वहां से भी हम फायदा लेते हैं, क्योंकि वो फायर से रिलेटेड है और रेस्टोरेंट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द फायर। जैसे कि मैं गैस स्टेशन के लिए, लिकर्स वालों के लिए भी खाती हूँ। लिकर वालों के लिए अगर हमारे को साउथ ईस्ट फेसिंग मिलता है, वो लिकर स्टोर बहुत ग्रो करेगा, जबकि साउथ ईस्ट घर के लिए एडवाइस नहीं दिया जाता। थैंक यू रेवा जी। और रेवा जी ने जैसा बोला कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू योर ज़ोडिएक साइन, कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या आपके लिए कंपैटिबल है उस बिजनेस को करने के लिए जो फायर से रिलेटेड है, तो वो आपको एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। वैशाली, उस जोडिक साइन को हम हमेशा चेक करते हैं वास्तु कुंडली चार्ट के साथ में। अकॉर्डिंग टू वास्तु कुंडली चार्ट है, क्या वो जोडिक साइन उसके साथ में कौन सी डिग्री पे जा रहा है और किस डिग्री को एनहांस करना है। अब कई रेस्टोरेंट होते हैं जहां पे जो जिनके नाम से रेस्टोरेंट है, दे आर रिलेटेड विद द वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट से बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा। अब उनके पास में कोई ऐसा तो है नहीं है कि वो किसी फायर एलिमेंट को ABCD को डालें, नहीं डाल पा रहे हैं, तो उस समय हमारे को रेस्टोरेंट के लिए फायर एलिमेंट को कहीं ना कहीं अटैच करना है। जैसे ही हम फायर एलिमेंट को इनहेंस करेंगे, वही रेस्टोरेंट आज बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, सो लिसनर्स, जैसा रेवा जी ने अभी मेंशन किया कि योर ज़ोडिएक साइन हैज टू बी मैच विद वास्तु चार्ट एंड दैट एक्सपर्ट कैन हेल्प यू। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सवाल है एंड यू वांट टू सी इफ दैट बिजनेस इज कंपैटिबल एंड प्रॉफिटेबल फॉर यू एज पर वास्तु चार्ट, डू गेट इन टच विद डॉक्टर रेवा कुमार 5108683338। नॉट जस्ट हर नॉलेज बट एक्सपीरियंस डज काउंट। शी हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 26 years और इतने सारे सिनेरियो, इतने सारे बिजनेसेस को हेल्प किया है। सो यू ऑल्सो नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी जो आप उनसे करें। सवाल करने के लिए बहुत सारे लोग कॉल पर है। रेवा जी, एक और कॉलर को ले लेते हैं, ठीक है? हेलो, यार ऑन एयर विद डॉक्टर रेवा कुमार। हाय, मेरा नाम रौनक है। मेरे को 2 क्वेश्चंस है। जी हाँ, गो अहेड विद योर क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कि
मेरे को जॉब में लाइक आई एम हैविंग अनसेटिस्फैक्शन, मुझे इतना लाइक आई एम नॉट एंजॉयिंग माय जॉब, so how do I improve that? And second is my health is also deteriorating with my job, so and how do I do that also? Ronak, first of all, I just want to know which direction your house is facing, and in your office or workplace, which direction you are sitting over there. It matters a lot, because if you are having these all type of problems कि जहाँ आप stability नहीं ले पा रहे, might be again you are sitting in any wrong direction or facing towards the west or the south, from where you are not getting any positive energy, and that is giving you depression. And the health issues are there, again must be sleeping in the southeast part of the house. That also bring lots of problem with the health. और कहीं स्टेयर्स के नीचे अगर बाथरूम होगा या सेंटर में भी अगर आपका किचन या बाथरूम होगा, तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा हमारे साथ में हेल्थ के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं. तो मेरी रौनक जी आपसे ये एडवाइस है कि आप प्रॉपर डायरेक्शंस देके ईमेल इट टू मी, कॉल मी. डेफिनेटली माय डियर, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट. Okay. All right. Thank you. Thanks for the help. You're welcome, dear. Thank you for your call. Once again, I'm talking to Dr. रेवा कुमार. इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है. मेरे पास भी इतने सारे सवाल हैं कि कैसे ये विंसिपल एंड आपको इफेक्ट करते हैं एंड हाउ यू कैन एनहेंस. पर रेवा जी, बहुत सारे कॉलर हैं, बट कॉलर को होल्ड पे रखते हैं. हम आपकी कॉल 2 मिनट बाद रहेंगे. आप और भी ट्रिप दे दीजिए. रेस्टोरेंट के बारे में किसी ने पूछा. बिल्कुल चाहती हूँ. बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है. दैट इज फॉर मीटिंग्स. अगर हम क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करते हैं या स्टाफ मेंबर्स के साथ करते हैं, बोर्ड रूम्स के साथ में करते हैं. अब मैं हमेशा आपको घर के लिए एडवाइस करती हूँ, नेवर गो फॉर द राउंड और ओवल टेबल. जी हाँ, ऑफिस के लिए अगर आप अपनी बोर्ड रूम्स में या क्लाइंट्स या स्टाफ मेंबर्स की जहां मीटिंग होती है, इफ यू आर हैविंग एनी राउंड और ओवल टेबल, दैट हेल्प्स अस लॉट, बिकॉज दैट इज हैविंग द कंप्लीट एनर्जी. और वो आपको क्या करेगी, आपको उनके साथ में नेगोशिएशन करने में, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और स्पेशल बहुत ही प्रोडक्टिव मीटिंग्स हो जाती हैं. आपको काफी ज्यादा सेल्स में हेल्प मिलता है. यू हैव टू रिमेंबर, बट अगेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हु हैज टू, जो उस मीटिंग के साथ में जुड़े हुए हैं, जो उसका पॉजिटिव रिजल्ट लेना चाहते हैं, उनको कहीं पे भी अपना टेबल का कॉर्नर मीन्स की ओवल शेप ले लीजिए, चाहे राउंड, वहां से किसी भी मिसिंग कॉर्नर में नहीं बैठेंगे. ही हैज टू, जहां पे स्ट्रेट लाइन आ रही है उसी की तरफ बैठे, और कोशिश करें कि उनके पीछे हमेशा साउथ वेस्ट की वॉल हो, और वो मीटिंग उनकी बहुत सक्सेस होगी. इट इज ट्रू एंड वी आर गेटिंग द रिमार्केबल रिजल्ट्स बाय फॉलोइंग देम. वहां पर आपको क्या रखना है, 36, 54, 45, 27, 18 इन नंबर का बड़ा बैम्बू प्लांट्स अगर आप वहां पर साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखते हैं, शालिनी, आई एम टेलिंग यू, मेरे बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेटिव ऑफिसेज हैं एंड दे आर गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स बाय फॉलोइंग. रेवा जी, एक बार फिर से नंबर बोल दीजिए, कितने स्टिक्स का होना चाहिए बैम्बू प्लांट? आई नीड द टोटल नंबर 9, लेकिन वो ग्रो किए हुए हो, लंबे बैम्बू प्लांट्स हो, लाइव प्लांट्स हो, जिसको आप कह सकते हैं 45 स्टिक्स में हो, 54 स्टिक्स में हो, 27 में हो, 36 में हो, 18 में हो, बट नॉट लेस देन 18. मतलब कि 18 से ऊपर आप जहां आपको 9 के साथ में क्लिक नंबर करता है, आप उतने बड़े जा सकते हैं, बट इट शुड बी इन द लेंथ. लंबे हो, बैम्बू प्लांट्स हो, उस पर रेड रिबन लगाइए, मेटल का पैनल लगाइए. अगर आप इसको कॉन्फ्रेंस रूम में, जहां आपके अपने क्लाइंट्स के साथ में आपको मीटिंग करना है, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वहां पर साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट में कहीं पे रखेंगे, लिसनर्स, यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स. और आप मुझे इसके लिए दोबारा भी और जानने की कोशिश करेंगे टू हाउ टू ग्रो मोर एंड मोर. क्योंकि वास्तु हमेशा याद रखिए, इट इज नथिंग कि आपके घर में कहीं प्रॉब्लम्स ही हैं तो आपको वास्तु करना है. नो, यू आर डूइंग गुड, आपका बिजनेस अच्छा, लेकिन उसको और भी अच्छा करना है, और भी बेस्ट करना है. यू आर वर्किंग हार्ड, अच्छा मिल रहा है, लेकिन यू वांट टू ग्रो मोर, यू नीड द प्रमोशंस ऑल्सो. सो दिस इज रिलेटेड विद द ईच एंड एवरीथिंग. आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ माई डॉक्टर क्लाइंट्स ऑल्सो कि दे हैव स्टार्टेड देयर क्लिनिक्स. अब उस क्लिनिक में दे आर वेल रिनाउंड डॉक्टर्स. आज उनके क्लिनिक्स हैं, सब कुछ, बिकॉज दे डू बिलीव इट कि हम इसको और भी अच्छा करना चाहते हैं. तो व्हाट वी हैव टू बैलेंस दीज एलिमेंट्स प्रॉपरली. जहां पर आप करेंगे, आप किस तरीके की आपके बिजनेस में कहीं पे भी कोई स्ट्रेस थोड़ा सा भी नहीं रहेगा. लेकिन साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लिसनर्स फोकस करिए नॉर्थ वेस्ट में. अगर आपकी सेल्स टीम कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयज हैं, इफ दे आर सिटिंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, दे विल सेल प्रोडक्ट इमीडिएटली. सर रेवा जी, एक और कॉलर ले लेते हैं इस बात पर, एंड प्रॉब्ली द लास्ट कॉलर. हेलो, वी आर ऑन एयर विद डॉक्टर रेवा कुमार.
हाँ जी, नमस्कार रेवा जी। नमस्ते जी, नमस्कार। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहती थी प्रिंटिंग बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए वास्तु के लिए? पेंटिंग क्या करें आप? पेंटिंग, वॉल पेंटिंग्स, डेकोर करने वाली पेंटिंग बिजनेस के लिए किस चीज का बिजनेस है आपका? और प्रिंटिंग, आपने बोला प्रिंटिंग, ओके साइन, ओके प्रिंटिंग बोला रेवा जी कि प्रिंटिंग बिजनेस के लिए। प्रिंटिंग बिजनेस के लिए अब आपको क्या करना है, आपको प्रिंटिंग के लिए जहां पर आपको अपना प्रिंटिंग का पूरा टेक्निकल मशीनरी लगाना है, दिस मशीनरी हैज टू बी इन द सेंटर में। बिल्कुल नहीं लगाइए, नॉर्थ में मशीनरी नहीं रखिएगा, ईस्ट में भी नहीं रखिएगा। ये मशीनरी आप लेकर आ जाइएगा साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में मशीन लेकर आइए और जो भी आप प्रिंट आउट करते हैं, जो आपको जल्दी निकालना है, लेट द ओल्ड स्टफ बी इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ योर बिजनेस प्लेस, और साउथ वेस्ट में आप खुद बैठिए फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड ईस्ट। आपका काम बहुत अच्छा ग्रो करेगा। सेंटर में कहीं पे भी प्रिंटिंग का, कहीं पे भी टेक्निकल मशीनरी है, उसको नहीं रखे। हाँ, सेंटर में नहीं है, पर रेवा जी चारों है पूरे, मतलब जैसे पूरा रूम है तो चारों तरफ मशीन का है। चारों तरफ मशीन के बीच में नॉर्थ और ईस्ट को खाली कर दीजिए। मशीन को आप साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट में ले जाइए, लेकिन वहां पर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को खाली कर दीजिए, तभी आप इसको बिजनेस को बढ़ा सकेंगे। अगर रखना भी है तो वहां उस मशीन को रखिए जो वेट में हल्की हो। मीन्स कि साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट हैज टू बी एलिवेटेड विद अ प्रिंटिंग मशीन। पेपर है, पेपर से रिलेटेड वर्क है, उसको हमारे को साउथ ईस्ट से लेके उसको रेडी करके प्रोडक्शन उसकी कहाँ निकालनी है, नॉर्थ वेस्ट में निकालना है। इसमें आप डायगनली ध्यान देंगे, साउथ ईस्ट में आपका प्रोडक्ट बनेगा, आपकी प्रिंटिंग चलेगी, और बाहर निकालनी है हमको नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। तो आपको इन दो चीजों को यूज करिए। साउथ वेस्ट में आप खुद बैठ के नॉर्थ ईस्ट को लाइट कर दीजिए, नॉर्थ को, नॉर्थ ईस्ट को, और नॉर्थ की वॉल या नॉर्थ ईस्ट की वॉल पे एक बड़ा सा मिरर लगा दीजिए जो सीधा एकदम आपके घर अंदर बिजनेस प्लेस को फोकस करे। वो आपको काफी ग्रो करने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। रेवा जी, बैठने के लिए कौन सी जगह बोल रहे हैं आप? साउथ ईस्ट? आप साउथ वेस्ट में बैठिए, आपके पीछे वॉल होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में बैठे। पीछे वॉल, और मिरर कहाँ लगाना है? नॉर्थ की वॉल पे लगाना है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट की वॉल पे लगाइए। देखिए हमारा समय खत्म हो गया है, तो आप रेवा जी को शो के बाहर कॉल करें। मिरर की शेप और बता दीजिए। राउंड मिरर नहीं लगाइए, बाकी स्क्वायर और रेक्टेंगल मिरर लगाइए। थैंक यू फॉर योर कॉल शालिनी। मुझे लगता है आपका भी टाइम बढ़ाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है अभी भी कॉल्स आ रही हैं। कॉलर्स, यू कैन कॉल एट अ प्राइवेट नंबर 5108683338। समय हो चला है जब डॉक्टर रेवा कुमार को हम बाय बाय कहना, बट आई वुड नॉट लेट हर गो। जल्दी से आप टिप दे दीजिए बिजनेस के लिए एक, और we'll say bye. अच्छा है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं दूंगी। मैं आपको देना चाहती हूँ, दैट इज रिलेटेड विथ स्पेशल, जैसे कि अभी आप हमसे कई बार कर रहे थे। यूज मोटिवेशनल आर्ट एंड पोस्टर्स दैट एनर्जाइज इट, आर्ट दैट शोज सक्सेस, टीम वर्क एंड विनिंग एटीट्यूड आर द ग्रेट। फ्रेम them in a silver or gold and hang them on the west and the northwest walls. Thank you so much, listeners. Once again, I was talking to Dr. Reva Kumar, and the number to reach her is 5108683338. Visit our website divinevastu.net. Thank you, Reva ji. और शाली, मैं जल्दी से कहना चाहूंगी हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ। Happy Valentine's Day from Dr. Reva Kumar, and happy Valentine's Day to you from my listeners. Thank you, Reva ji. Thank you, Shalini. Thank you, listeners. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an Utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.